हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल इट्स जीके में स्वागत है। आज हम लोग यूपी पेट 2025 से संबंधित जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके 6 और 7 सितंबर को होने वाले यूपी पेट एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अतः आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न का सही जवाब पता होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। भारतीय रुपया चिन्ह किसने डिजाइन किया? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारतीय रुपया चिन्ह को डिजाइन किया था उदय कुमार ने। सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन बी होगा, भारतीय रुपया चिन्ह को उदय कुमार ने डिजाइन किया था। सबसे कम तरंग दैर्ध्य किस रंग की होती है? सही जवाब क्या होगा? तो सबसे कम तरंग दैर्ध्य जो है यह आपका बैगनी रंग की होती है। सबसे कम तरंग दैर्ध्य। राइट आंसर ऑप्शन डी। प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होती है? आपके ऑप्शंस हैं जल में, वायु में, कांच में या निर्वात में। सही जवाब क्या होगा? तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होती है? तो यह आपका निर्वात में होती है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? सही जवाब क्या होगा? तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो है यह 1906 ईस्वी में हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना। गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? राइट आंसर क्या होगा? तो गंगा नदी की जो कुल लंबाई है वह आपका 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी की कुल लंबाई। रक्त समूह की खोज किसने की थी? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो रक्त समूह की जो खोज है यह लैंड स्टीनर ने की थी। रक्त समूह की खोज। चंद्रगुप्त द्वितीय को किस नाम से जाना जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को जाना जाता है विक्रमादित्य के नाम से। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं? राइट आंसर क्या होगा? तो रक्त समूह जो हैं यह आपके 4 प्रकार के होते हैं। रक्त समूह। रक्त का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं पलीहा, फेफड़ा, हृदय या यकृत। सही जवाब क्या होगा? तो रक्त का कब्रिस्तान जो है यह पलीहा को कहा जाता है। रक्त का कब्रिस्तान। ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर क्या होगा? तो ललित कला अकादमी की स्थापना जो है यह 1954 ईस्वी में हुई थी। ललित कला अकादमी की स्थापना। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो है यह मुंबई में स्थित है। महाराष्ट्र के मुंबई में जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। राइट आंसर ऑप्शन डी। भारत में जनगणना का कार्य सर्वप्रथम कब किया गया था? सही जवाब क्या होगा? तो भारत में जनगणना का जो कार्य है यह सर्वप्रथम 1872 में किया गया था। भारत में जनगणना का कार्य। भारत में एटीएम का प्रयोग कब शुरू हुआ था? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत में एटीएम का जो प्रयोग है यह 1987 में शुरू हुआ था। भारत में एटीएम का प्रयोग। केती जलप्रपात किस नदी पर स्थित है?
आपके ऑप्शंस हैं नर्मदा नदी, महाना नदी, तवा नदी या सोन नदी। सही जवाब क्या होगा? तो केती जलप्रपात जो है यह महाना नदी पर स्थित है। केती जलप्रपात। आग में कौन सा पदार्थ नहीं जलता है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि इसी तरह का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। आग में कौन सा पदार्थ नहीं जलता है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, एस्बेस्टस। आग में एस्बेस्टस पदार्थ नहीं जलता है। आनुवांशिक उत्परिवर्तन किसमें होता है? राइट आंसर क्या होगा? तो आनुवांशिक उत्परिवर्तन जो है यह गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम में होता है। आनुवांशिक उत्परिवर्तन। राइट आंसर ऑप्शन डी। जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जोहानसन ने किया था। जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम। 1920 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कहाँ हुआ था? राइट आंसर क्या होगा? तो 1920 में कांग्रेस का जो विशेष अधिवेशन हुआ था वह आपका कोलकाता में हुआ था और लाला लाजपत राय अध्यक्ष थे। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे का चयन किया? आपके ऑप्शंस हैं मक्का, कपास, गेहूं या मटर। सही जवाब क्या होगा? तो मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के पौधे का चयन किया था। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर क्या होगा? तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की स्थापना 1959 ईस्वी में हुई थी। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की स्थापना। पराबैंगनी किरण की खोज किसने की थी? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो पराबैंगनी किरण की खोज जो है यह रीटर ने किया था। इनका पूरा नाम क्या है? जोहान रीटर, जिन्होंने पराबैंगनी किरण की खोज की थी। सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य किस रंग की होती है? राइट आंसर क्या होगा? तो सबसे अधिक जो तरंग दैर्ध्य होती है वह आपका लाल रंग का होती है। सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य। इंद्रधनुष में बीच का रंग कैसा होता है? सही जवाब क्या होगा? तो इंद्रधनुष में जो बीच का रंग होता है वह आपका हरा होता है। इंद्रधनुष में बीच का रंग। प्रकाश का रंग किस पर निर्भर करता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रकाश का जो रंग है यह आपका तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। प्रकाश का रंग। सबसे अधिक वेधन क्षमता किसकी होती है? राइट आंसर क्या होगा? तो सबसे अधिक वेधन क्षमता जो है यह गामा किरण की होती है। सबसे अधिक वेधन क्षमता। मानस किस नदी की सहायक नदी है? राइट आंसर क्या होगा? तो मानस जो है यह सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र नदी की। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। मानस जो है ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। वसुधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो वसुधारा जलप्रपात जो है यह अलकनंदा नदी पर स्थित है। वसुधारा जलप्रपात। खंडाधार जलप्रपात किस जिले में स्थित है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो खंडाधार जलप्रपात जो है यह आपका सुंदरगढ़ जिले में है। ओडिशा राज्य के सुंदरगढ़ जिले में है खंडाधार जलप्रपात। रक्त में मुख्य रूप से कौन सी धातु पाई जाती है?
आपके ऑप्शंस हैं जस्ता, लोहा, तांबा, कैल्शियम। सही जवाब क्या होगा? तो रक्त में मुख्य रूप से आपका लोहा धातु पाई जाती है रक्त में मुख्य रूप से। रक्त का लगभग कितना भाग प्लाज्मा होता है? सही जवाब क्या होगा? तो रक्त का कितना भाग प्लाज्मा होता है? तो यह आपका 55% होता है। आप सभी को पता है कि रक्त में 4 चीजें होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा और प्लेटलेट्स। क्या होता है? प्लाज्मा और प्लेटलेट्स, ये 4 चीजों से मिलकर के, है ना, आपका रक्त बना होता है, जिसमें सबसे ज्यादा प्लाज्मा होता है 55%। यमुना किस जिले में गंगा से मिलती है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। यमुना नदी किस जिले में गंगा नदी से मिलती है? तो यह आपका प्रयागराज यानी इलाहाबाद जिले में गंगा नदी से मिलती है। सोने की चिड़िया किस देश को कहा जाता था? सही जवाब क्या होगा? तो सोने की चिड़िया जो है यह भारत देश को कहा जाता था सोने की चिड़िया। चौरी चौरा कांड भारत के किस शहर में हुआ था? सही जवाब क्या होगा? तो चौरी चौरा कांड जो है यह भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के गोरखपुर शहर में 1922 ईस्वी में हुआ था। भारत में ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत में जो ताजमहल है वह आपका यमुना नदी के किनारे स्थित है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ताजमहल कहाँ पर है और किसने बनवाया था। भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है यह हर साल 24 जनवरी को मनाया जाता है। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत की जो सबसे चौड़ी नदी है यह आपका ब्रह्मपुत्र नदी है। भारत के किस राज्य में सूर्योदय सबसे पहले होता है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत के किस राज्य में सूर्योदय सबसे पहले होता है? तो यह आपका अरुणाचल प्रदेश राज्य में। भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत का जो सबसे बड़ा शहर है वह आपका मुंबई है। कौन सा देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है? राइट आंसर क्या होगा? तो सबसे ज़्यादा अम्लीय वर्षा जो है यह आपका अमेरिका देश में होता है। ऑप्शन सी में थोड़ा करेक्शन आप लोग कर लीजिए। भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? सही जवाब हो जाएगा गुजरात राज्य जो है यह भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।